गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज स्वाति और मैं लेकर आई हूं आप सबको अपने चैनल स्वाति लाइफ स्टोरी में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जल्दी वजन कैसे बढ़ाएं। जिस तरीके से वजन कम करने के लिए हमें एक प्रॉपर डाइट प्लान लेना पड़ता है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, सेम उसी तरीके से वजन बढ़ाने के लिए भी हमें एक प्रॉपर डाइट प्लान लेना पड़ता है और वर्कआउट करना पड़ता है। जिस तरीके से हमें वजन बढ़ाने के लिए एक डाइट प्लान को फॉलो करना पड़ता है कि क्या क्या चीज हमें खानी चाहिए जिससे हमारा वजन कम होगा, सेम उसी तरीके से वजन बढ़ाने के लिए भी हमें वो सब चीजों की लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास कि हमें क्या क्या चीजें खानी चाहिए जिससे हमारा वजन बढ़ेगा। वजन बढ़ाने के लिए हमें सबसे ज्यादा चाहिए होती है प्रोटीन की सोर्स। क्योंकि प्रोटीन हमें इसलिए ज्यादा खाना पड़ता है क्योंकि वजन बढ़ाने के लिए हमें एक अच्छा वेट गेन वर्कआउट करना पड़ता है, बहुत जरूरी है। उसके बिना आपकी मसल्स गेन नहीं होंगे, आपका वेट गेन नहीं होगा। तो जब आप वेट गेन वर्कआउट करोगे तो आपको एक अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन की जरूरत होगी। लेकिन कंफ्यूजन ये हो जाता है कि प्रोटीन किन किन चीजों में है और हमें पूरे दिन में किस तरीके से लेना है। मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो ज्यादातर पीजी की गर्ल या हॉस्टल की लड़कियां हैं, सब जो मतलब जिन्हें जल्दी जल्दी मतलब काम करना होता है और अपनी डाइट में वो किस तरीके से प्रोटीन को ऐड कर सकती हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी टिप है। जो हाउस वाइफ है, जिनके शेड्यूल बहुत बिजी रहता है या जो जॉब में रहते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता है एक्स्ट्रा चीजें बनाने के लिए, बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए, तो उनके लिए भी ये टिप बहुत काम की है। प्रोटीन सोर्स किन किन चीज़ों में होता है? हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स में होता है, हमारे सीड्स में होता है, हमारे सारे दालें, राजमा, छोले, स्प्राउट्स, पनीर, योगर्ट, चीज़, इन सब चीज़ों में हमारी प्रोटीन सोर्स होता है। लेकिन इसे हम किस तरीके से पूरे दिन में ऐड कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से? सबसे पहले आप सुबह उठ के वर्कआउट करने से पहले एक ग्लास बनाना शेक विद ड्राई फ्रूट्स और सीड्स का लेना चाहिए आपको। मैं क्या करती हूँ, रात को ड्राई फ्रूट्स और सीड्स एक कटोरी में भिगा देती हूँ जिसमें सारे ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं और उसके बाद उसमें सारे सीड्स भी आ जाते हैं, और सुबह एक बनाना में डाल के और मैं सारा थोड़ा सा दूध डाल के एक प्रॉपर एक बड़ा सा ग्लास बनाना शेक का बनाती हूँ। उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, अगर आपको देखना है तो चैनल पे जाके आप देख लेना। तो इससे हमें ये होगा कि सुबह एक सफिशिएंट प्रोटीन हमें हमारी बॉडी में चला जाएगा जो पूरे दिन को हमारे बैलेंस बनाने में बहुत मदद करेगा। तो सुबह उठ के आप एक गिलास फ्रेश होने के बाद बनाना प्रोटीन शेक पियो, ठीक है। उसके बाद आप लो एक अच्छी क्वांटिटी में ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आपको ना, मैं कहूँगी आप तोलने की जगह प्रोटीन कितना लेना है कितना नहीं, उसकी जगह क्वांटिटी अपनी इंक्रीज करो। जितना आप खाते थे डेली पहले उससे जरा ज़्यादा कर दो। लेकिन चीज़ें क्या है जो आपको खानी है ब्रेकफास्ट में? काले चने, लोबिया, दलिया, छोले, छोले भी उबाल के आप उसकी बड़ी अच्छे से चाट बना सकते हो। स्प्राउट्स, आप मूंग दाल के चीले बना सकते हो और उसके साथ आप ऊपर से खूब अच्छे से ना पनीर डाल सकते हो। अब जैसे हमारी ये स्प्राउट्स हुए, छोले हुए, राजमा हुए, काले चने हुए, इसके ऊपर मैं कोशिश करती हूँ कि सारे सलाद डालूं, जैसे टमाटर, प्याज, खीरा, शिमला मिर्च, नींबू, ये सब चीज़ें डालती हूँ मैं काट के। इससे डाइजेस्ट होने में ना इजी रहता है। लेकिन साथ ही साथ मैं क्या करती हूँ, अपने प्रोटीन सोर्स को बढ़ाने के लिए उसमें थोड़ा सा पनीर भी डाल लेती हूँ। तो मेरी प्रोटीन सोर्स जो है वो बढ़ गई है, प्रोटीन की क्वांटिटी सुबह ही बढ़ गई। मैंने सुबह शेक ले लिया, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट में भी प्रोटीन को ज़्यादा क्वांटिटी बनाने के लिए मैंने ये चीज़ ऐड कर दी। तो ये ट्रिक आप भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लंच में। लंच में हम कैसे अपने प्रोटीन को ऐड करें? हमारे पास दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सब चीज़ें होती हैं लंच में। मैं कहूँगी आपसे, आप लंच और ब्रेकफास्ट से पहले ना एक कटोरी दही, आप उसमें काला नमक या मसाले डाल के आप पी सकते हो। फिर हमारी थर्ड प्रोटीन चीज ऐड होगी, जिससे बनाना भी नहीं पड़ा और फटाफट से हमारी बॉडी में प्रोटीन सोर्स चली गई, राइट। उसके बाद आ जाते हैं हम लंच में। तो आप लंच में क्या करेंगे, अपनी जो दाल है, रोटी है, सब्जी है, चावल है, वो सब चीजें तो आप लेंगे ही। दाल में प्रोटीन होता है, आप दाल की जगह छोले, राजमा, काले चने कुछ भी ले सकते हैं, उसकी सब्जी भी ले सकते हैं। और जो आपने ड्राई सब्जी ली है उसमें भी आप ऊपर से पनीर डाल सकते हैं, तो और प्रोटीन की सोर्स ऐड होगी। हमारे चावलों में भी प्रोटीन होता है, हम मल्टीग्रेन रोटी अगर लेते हैं तो उसमें भी प्रोटीन होता है। सिंपल आप रोटी लेते हो ना, तो उसमें भी प्रोटीन होता है, कम क्वांटिटी में होता है बट होता है। इतनी सारी क्वांटिटी में जब आप खाना खाते हो ना तो डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस केस में आप क्या करो, आप उस टाइम पे, लंच के टाइम पे, जब आप पूरी थाली अपनी लंच की बना रहे हो और खा रहे हो, तो आप क्या करो, आप एक गिलास छाछ बनाओ।
छाछ, दही को उसमें पानी मिक्स करके अच्छे से उछाल के एक मस्त सा छाछ बनाओ। उसका फ़ायदा ये होगा जो आप खा रहे हो वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा खाना खाने की वजह से हमें कितनी बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप छाछ साथ में लोगे ना तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब आप ये देख सकते हो कि हमने सुबह से लेकर लंच तक की कितनी सारी चीज़ें हमने प्रोटीन की ऐड कर दी हैं। तो क्या करना, आप नापने तोलने के चक्कर अपनी क्वांटिटी थोड़ी इंक्रीज कर दो। जैसे आप दाल की कटोरी पहले हाफ लेते हो तो आप फुल कटोरी कर दो। हाँ, चावल रोटी ले रहे थे तो आप क्या करोगे, चावल की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दो, क्योंकि खाना तो है ही हमें, लेकिन ज़्यादा भी खाना है और प्रोटीन की सोर्स भी हमें बढ़ानी है। तो ये हो गया हमारा लंच में। लंच तक आप ये सब चीज़ें अपनी अच्छी क्वांटिटी में हम प्रोटीन ले लिया। मैंने ऑप्शंस बहुत सारे दिए हैं, कोई बोर होने वाली चीज़ नहीं है। शाम को भी आप इसी तरीके से कोई चाट बना सकते हो। आप भेलपूरी चाट बना सकते हो, आप काले चने की चाट बना सकते हो, या आप पनीर सैंडविच बना सकते हो। तो उसमें भी आप पनीर ऐड करोगे तो अच्छी क्वांटिटी में आपको फिर से एक प्रोटीन सोर्स मिल जाएगा। डिनर में आप क्या करेंगे, डिनर में जो जो भी सब्जी बनी है, ये ज़रूरी नहीं है कि डेली रात को डिनर में पनीर ही बने, पनीर की ही सब्जी बने, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो भी आपके पीजी में, हॉस्टल में जो भी सब्जी बन रही हो, आप क्या करो, सिंपल अपना पनीर लो और ऊपर से पनीर को कद्दूकस कर लो, या पनीर ऊपर से सब्जी में ऐसे करके डाल लो। तो क्या हुआ, डिनर में भी आपको पनीर की एक प्रोटीन की एक अच्छी सोर्स मिल गई। बिना पनीर की सब्जी के भी आपको पनीर की सब्जी मिल गई है। तो आप रोटी के साथ पनीर लो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, जो सोया चंक होता है ना, उसको भिगा के रख दो अपने रूम में, अपने हॉस्टल में, घर में, और उसको निचोड़ के जो भी सब्जी बनी है उसमें सोया चंक डाल दो। तो भी आप उसको खा सकते हो सब्जी को, क्योंकि सोया चंक का अपना कोई फ्लेवर नहीं होता है। वो जिस भी सब्जी में आप डालोगे वो उसी में ही उसके जैसा टेस्ट उसका हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपकी पूरे दिन में प्रोटीन की जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को, वो सफिशिएंटली पूरा करता है। इससे एडिशनली आप घर में, अपने हॉस्टल या पीजी या घर में जहां भी आप हो, आप होममेड प्रोटीन पाउडर बना के रखो, जो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसको बना के रखो। जब भी बहुत जल्दी है, सुबह शेक में आप रात को भिगाना भूल गए, 2 चम्मच आपने वो होममेड प्रोटीन पाउडर डाला और उसका आपने मिल्क बना लिया। अगर आप शेक भी नहीं बना सकते, आप प्लेन मिल्क पीना चाहते हो, तो 2 चम्मच आपने प्रोटीन पाउडर डाला, उछाला उसको, और फटाफट से आपने वो मिल्क पी लिया। रात को भी आप ऐसा कर सकते हो। डिनर करने के बाद अगर 2 घंटे के अंदर अंदर आपने कुछ नहीं लिया, आप नहीं सो रहे हो, सोने से पहले आप 2 चम्मच होममेड प्रोटीन डालो दूध में और उछाल के अच्छे से 1 गिलास दूध पी सकते हो। तो आप देख सकते हो पूरे दिन में ब्रेकफास्ट लेके डिनर, सोने तक आपने कितनी सारी चीजें प्रोटीन की ले ली है, वो भी बिना किसी मेहनत के। अगर आप मेरा वेट गेन डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो आप मुझे जीमेल कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे पीजी गर्ल, हॉस्टल गर्ल, हाउसवाइफ, बहुत सारे लोगों ने मेरा डाइट प्लान लिया है और उनका जल्दी से जल्दी वेट गेन होना स्टार्ट हो गया है। अगर आप भी अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो वेट गेन डाइट प्लान लीजिए और अपने वजन को बढ़ाइए और अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रखिए। साथ ही साथ मेरे चैनल पे वेट गेन वर्कआउट भी है बहुत सारे, जिनके लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगी, या फिर आप चैनल पे जाके देखिएगा। क्योंकि हमें जितना इम्पोर्टेंस खाने को देना है, उतना ही इम्पोर्टेंस हमें वर्कआउट को देना है। आप ये बिल्कुल भूल जाइए कि विदाउट वर्कआउट आप वेट गेन कर पाओगे। वेट गेन मीन्स मसल्स गेन। मसल्स गेन्स तभी होगी जब आप वेट गेन वर्कआउट करोगे। आपको डंबल्स चाहिए होंगे, आपको कैटल बेल्स चाहिए होंगी, आपको ये सब सोर्स लेनी होगी, तभी आप इजीली वेट गेन कर पाओगे। आज की वीडियो हम यहीं पूरी करते हैं। आपको कुछ भी पूछना होता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।